हाय गाइस, माय नेम इज़ सदमान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मर्म शरीर। मर्म शरीर रचना शरीर का एक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखोगे तो तुम्हें उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना हम। सबसे पहली बात, इसके अंदर एक टर्म लिखी है मर्म। मर्म क्या होता है? अगर मैं तुम्हें इसको मॉडर्न से कोरिलेट करके बताता हूँ तो मर्म का मतलब होता है वीक वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी हैंड टू हैंड मेरे साथ ही लिखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो मर्म का मतलब होता है यहाँ पर वीक वाइटल ऑर्गन्स। वीक वाइटल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं तुम्हें अब इसमें दोबारा से आयुर्वेद पर लेकर आता हूँ और तुम्हें मर्म समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मर्म का मतलब होता है वह स्थान, वो जगह जहाँ पर आघात, आघात मीन्स इंजरी या चोट, वो जगह जहाँ पर चोट लगने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर मृत्यु के समान उसको पीड़ा पहुँचे, उसको हम बोलते हैं मर्म। ठीक है, समझ आई तुम्हें? अब चलो मैं इसकी डेफिनेशन तुम्हें लिखता हूँ और फिर तुम इसको समझना। वह स्थान जहाँ पर आघात, आघात मतलब क्या होता है? इंजरी। तो देखो यहाँ पर तुम चोट भी लिख सकते हो, लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए तुम यहाँ पर जो आयुर्वेदिक के कुछ वर्ड्स हैं उसको सीखो और उसी को लिखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह स्थान जहाँ पर आघात होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर उसको मृत्यु के समान पीड़ा उत्पन्न हो, तो वह स्थान हमारे मर्म कहलाएंगे। ठीक है, अब अलग अलग आचार्यों ने इसमें अपने अलग अलग मत दिए हैं। तुम्हें थोड़ा सा बोर लग सकता है ये, लेकिन जब ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें पूरा मर्म समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। अगर तुम बुक में देखोगे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल प्रिसाइज करके पढ़ाऊंगा कि जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आचार्य दल्लड़ की, सबसे पहले आचार्य दल्लड़। तो आचार्य दल्लड़ के अनुसार उन्होंने बोला है मार्यंतिति मर्मणानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शरीर के वे स्थान जहाँ पर आघात होने के पश्चात मृत्यु हो जाए वह मर्म कहलाता है। जो मैंने डेफिनेशन तुम्हें ऊपर लिखवाई है वही सेम डेफिनेशन किसने बोली है? आचार्य दल्लड़ ने बोली है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिखवा रहा, टाइम वेस्ट होगा। अब सेकंड, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? आचार्य सुश्रुत की सारी बातें मैं लिखूंगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इनका तुम श्लोक देखना अपनी बुक से। श्लोक में लिखा है मर्माणी नाम मास सिरा स्नायु अस्ति संधि सन्निपातः तेषु स्वभाता एवं विशेषण प्राणाः तिष्यन्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ पहले। अगर जब हम मर्म को आगे जाकर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रचना के अनुसार अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो मर्म 5 टाइप की होगी। एक मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? जहाँ पर मांस का, मैं लिख देता हूँ एक बार, जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि का संयोग होता है वह स्थान मर्म है। अब यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं हाइपोथेटिकल, जो अगर हम उसको इमेजिन करेंगे तो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, हमारे यूनिवर्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो होती हैं, लेकिन हम उसको इतना इमेजिन नहीं कर पाते हैं किस तरीके से हो रही हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल पॉइंट्स होते हैं आयुर्वेद के अंदर जो हमें एज इट इज़ मान लेने चाहिए। अगर कोई बच्चा पूछता है पापा से कि पापा वो क्या है, चांद की तरफ उंगली करके, तो पापा उसे बोलेंगे बच्चे ये चांद है। अब बच्चा उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि ऐसा क्यों है, क्या है, वो मान लेता है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको तुम्हें मानना पड़ेगा और तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अब डीपली सोचेंगे तो अभी हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब अभी हम इतने डीपली स्टडी नहीं कर रहे हैं आयुर्वेद की, अभी हम सुपरफिशियली स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर बोला है वह स्थान, वह जगह जहाँ पर मांस मतलब मसल्स, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, संधि मतलब जॉइंट्स, इन सब का संयोग होता है। ये सारी चीज़ें एक जगह पर जहाँ पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मर्म बोलेंगे। ठीक है, और मर्म क्या होता है, मर्म वह स्थान है जहाँ पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ पर मृत्यु क्यों हो जाएगी, क्योंकि इन स्थानों पर जहाँ पर इन सब का संयोग हो रहा है, इन स्थानों पर हर व्यक्ति के प्राण रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान दो। उस स्थान में विशेष प्राण स्थित है। ठीक है, अब बात आती है प्राण। व्हाट इज प्राण, प्राण क्या होता है। तो देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर प्राण है, प्राण 12 तत्वों से मिलकर बना है। और वो 12 तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान देना, सारी बातें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। पंच इंद्रिय क्या होती है, पंच महाभूत क्या होते हैं, त्रिदोष, त्रिगुण, ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो ध्यान देना, अब मैं तुम्हें प्राण बता रहा हूँ, तुम खुद अपने आप लिख लेना, मैं लिखवाऊंगा नहीं। प्राण हम बोलते हैं पंच तन्मात्रा प्लस त्रिदोष प्लस त्रिगुण प्लस आत्मा। तो ये 12 तत्व हो गए। 12 तत्व से ही क्या बनता है, प्राण बनता है। और प्राण कहाँ पर रहता है, मर्म स्थान पर रहता है। अब अगर मर्म स्थान पर चोट लगेगी तो हमारे प्राण चले जाएंगे। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया ना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया मर्म के बारे में इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, कि मर्म में क्या क्या होता है और मतलब किस किस तरीके से आचार्य ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आचार्य सुश्रुत का मत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम्हें पूरा याद करना है। मैं एक बार बोल देता हूँ प्राण के बारे में भी। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंच इंद्रियां और भूत आत्मा, ये 12 प्राण होते हैं। और यही प्राण विशेष रूप से मर्म में रहते हैं। ये लाइन तुम ऐड कर लेना। अब मैं तुमसे बात करूंगा मर्मों की संख्या हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर मर्मों की संख्या। तो हमारे बॉडी के अंदर मर्मों की संख्या 107 बताई गई है। कितनी, 107 बताई गई हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले हमारी बॉडी के अंदर मुख्य मर्म कितने हैं, तो मुख्य मर्म अलग चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मर्म अलग चीज़ है। तो अगर मैं बात करता हूँ मुख्य मर्म की, तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 3 ही मुख्य मर्म है। ठीक है, और वो 3 कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर इनके नाम भी लिख देता हूँ। एक आता है इसके अंदर हृदय, ठीक है, सेकेंड वन इज नाभि एंड थर्ड वन इज बस्ती। किसी किसी आचार्यों ने हृदय, नाभि की जगह पर सर भी बोला है ना, कि नाभि की जगह पर सर बोला है, तो 3 हो जाएंगे, हृदय, सर और बस्ती। किसी किसी आचार्यों ने हृदय, नाभि और बस्ती बोला है। तो यहाँ पर भी मत आ रहा है, जो भी याद करना तुम कोई सा भी इसके अंदर याद कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मर्म्स की, जो 107 बताए गए हैं। तो अब इनके हम क्लासीफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने मर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है इसके अंदर मर्मों के वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो मर्म को क्लासिफाई कर रखा है सबसे पहले शाखा के अनुसार। शाखा के अनुसार, तो देखो शाखा के अनुसार कितनी मर्म होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने एक हैंड में,
तो हमारे एक हैंड में 11 मर्म होते हैं और हमारे एक लेग में भी 11 मर्म होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मर्म कितने हो गए हमारे हैंड एंड लेग्स में? 44 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शाखा में आधार्थ हाथ और पैर। हाथ और पैर में कितने हो गए? एक में कितने होते हैं? 11 है, और शाखा कितनी हमारी? 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए मर्म हमारे हाथ पैर में? 44 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने ट्रंक की, ट्रंक के एंटीरियर पार्ट की और पोस्टीरियर पार्ट की, तो एंटीरियर पार्ट में कितने हैं? 12 है, और हमारे पोस्टीरियर पार्ट में कितने हैं? 14 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मध्य भाग, मध्य में एक तो हो गया एंटीरियर, एंटीरियर में कितने हैं? 12, और पोस्टीरियर पार्ट में कितने हैं? 14। तो टोटल कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे टोटल 26। और अब हम बात करते हैं सिर में, सिर एवं ग्रीवा। सिर एवं ग्रीवा में कितने हैं? सिर मतलब हमारा हेड, ग्रीवा मतलब हमारी टंग। तो इन दोनों के अंदर है टोटल नंबर ऑफ मर्म्स 37। तो अब हमारे जो मर्म हो गए ये टोटल हो गए हमारे 107। ठीक है, पहले हमें क्या था? पहले हमें ये जो हमारी शाखाओं के अंदर, हाथ पैर के अंदर मर्म प्रेजेंट हैं, हमें इनके नाम भी याद करने होते थे। लेकिन अब तुम्हें इनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इनकी संख्या याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ पैर में, हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी में और हमारे सिर और ग्रीवों में कितने कितने मर्म होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 107 हैं। अब ध्यान दो, जैसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं। ठीक है, 206 बोन्स हैं, लेकिन उनको क्लासीफाई करने का तरीका अलग अलग है। क्लासीफाई करने का तरीका कैसे अलग अलग है? अगर हम बात करते हैं, एक आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। हमने यहाँ पर इसके बेसिस पर डिवाइड करा, किसके बेसिस पर? अपेंडिकुलर और एक्सियल। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो, जैसे सपोज करो ये होगी हमारी बॉडी। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आ जाएंगी? जो बोन इससे एसोसिएटेड है, और अपेंडिकुलर में कौन सी आ जाएंगी बोन्स? जो एक्सियल सिस्टम से अवे हैं। ठीक है, ये फिर हम बोन्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग बोन, राउंड बोन, शॉर्ट बोन, कर सकते हैं ना, इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ बोन्स काउंट करेंगे कितनी आएंगी? 206 आएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोन काउंट करेंगे तब भी कितनी आएंगी? 206 आएंगी। तो हम कैसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो तो हमारी सेम ही आएंगी ना। तो इसी तरीके से अगर हम मर्म को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, तो हमारे जो मर्म होंगे वो भी 107 के 107 ही आएंगे, और इसलिए अलग अलग तरीके से मर्म को डिवाइड कर रखा है, और मैं वो सारे तुम्हें यहाँ पर पढ़ाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पहले की नॉलेज भी होनी चाहिए आयुर्वेद की, क्योंकि अब मैं हर चीज़ का तुम्हें यहाँ पर मतलब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सारी बातें ये पढ़ा चुका हूँ पहले, और तुम्हें भी अब सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसके अंदर रचना के अनुसार। तो रचना के अनुसार भी मर्म को 5 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से? यहाँ देखो ध्यान से। पहला मांस मर्म, दूसरा सिरा मर्म, तीसरा स्नायु मर्म, तो मतलब पता होगा ना, स्नायु का मतलब लिगामेंट होता है। और फिर अस्थि मर्म, अस्थि मर्म मतलब जो बोन्स के अंदर होंगे। संधि मतलब जो जॉइंट्स के अंदर होंगे, जॉइंट मर्म। मांस मसल्स हो गई, तो सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मांस मर्म के अंदर कितने मर्म है? टोटल 11। सिरा मर्म के अंदर है 44, स्नायु मर्म के अंदर है 27, अस्थि मर्म के अंदर है 1, संधि मर्म के अंदर कितने मर्म्स होते हैं? 20। तो टोटल नंबर ऑफ मर्म्स यहाँ पर हमारे कितने हो गए? 107 हो गए। हमें इनके अंदर एक एक मर्म के नाम अब याद नहीं करने, सिर्फ इनकी संख्या याद रखनी है कि इतने इतने मर्म होते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन कर दी है। अब तीसरी क्लासिफिकेशन आती है इसके अंदर परिणाम के अनुसार, और परिणाम के अनुसार की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको तुम्हें 2 पार्ट में कर दूंगा वीडियो को डिवाइड। अब मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूँ परिणाम के अनुसार, और इसके बाद का जो आगे का पोर्शन बचेगा वो मैं सेकंड पार्ट में तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालो अब परिणाम के अनुसार। अब परिणाम का क्या मतलब होता है? सबसे पहली चीज़ तुम्हारे माइंड में यही आई होगी कि परिणाम का मतलब क्या होता है। तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? चोट लगने के बाद।
तो इसके अनुसार भी 5 टाइप के मर्म हैं। और ये जो मर्म तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है इसके अंदर सद्घ प्राणहर मर्म, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर, अभी सिखाऊंगा क्या होते हैं ये, कालांतर प्राणहर मर्म। थर्ड वन इज विशल्य घन मर्म। फोर्थ वन इज वैकल्यकर मर्म। एंड लास्ट वन इज रुजाकर मर्म। तो ये 5 टाइप के मर्म है अलग अलग। सबसे पहली बात, सद्घ प्राणहर मर्म कौन सा होता है? सद्घ प्राणहर मर्म वो मर्म है जहां पर चोट लगने पर इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाए या फिर 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाए। तो जो ऐसा मर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सद्घ प्राणहर मर्म बोलेंगे। दूसरा, काला अंतर। काल, देखो उसमें क्या लिखा है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा काल अंतर, मतलब काल में अंतर आ गया, मतलब समय में अंतर आ गया। तो ये मर्म वो मर्म है जहां पर इंसान की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कब होगी? उसके आघात होने पर। मतलब जो कालांतर मर्म है, कालांतर मर्म में जब आघात होगा, चोट लगेगी, तो उसमें 2 से 4 हफ्ते के बीच में इंसान की मृत्यु होगी। तो ऐसे मर्म को हम क्या बोलेंगे? कालांतर प्राणहर मर्म बोलेंगे। तीसरा लिखा है इसके अंदर विशल्य धन। विशल्य, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है शल्य। शल्य का मतलब क्या है? शल्य का मतलब है कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गई। जैसे सपोज करो किसी के चाकू लग गया पेट में, अगर हम वो चाकू जब तक पेट के अंदर रहेगा तो इंसान की मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही हम उस चाकू को बाहर निकाल लेंगे तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये कौन सा मर्म हो गया? विशल्य घन मर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म वो मर्म है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर चोट लगेगी या आघात होगा, कुछ भी होगा, तो इंसान जो है डिफॉर्मिटी में चला जाएगा। मतलब जो उसका अंग है वो भंग हो जाएगा, अंग भंग हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पैर में चोट लगी, मतलब किसी का, सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो उसके चोट लगी है वो इस तरीके से लगी है कि उसकी नर्व्स वगैरह सब ब्लॉक हो गई। मतलब जो उसका पैर होगा वो पूरा ब्लॉक हो गया, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तुमने देखा होगा जो लोग चलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप पीपल्स होते हैं, उनका पैर तो होता है, ठीक है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते अपने पैर को। इस तरीके से पूरा अंग भंग हो जाना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा पैर कट जाए, बस अंग भंग हो जाना, उस वर्क करना बंद कर देना, कोई भी एक ऑर्गन, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? वैकल्यकर मर्म बोलेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म तुम ऐसा समझ सकते हो, वो मर्म जहाँ पर चोट लगने पर वो इंसान को पीड़ा पहुँचाता रहता है पूरी थ्रू आउट लाइफ। ऐसे मर्म जो होंगे उनको हम बोलेंगे रुजाकर मर्म। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर हुआ, उसने प्लास्टर वगैरह करवा लिया, वो ठीक हो गया, लेकिन जब भी सर्दी का मौसम आएगा उसके पैर में दर्द ज़रूर होगा, ठीक है ना। वो थ्रू आउट लाइफ है, उसके हमेशा दर्द होता ही रहेगा। तो वैसे जो मर्म होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? रुजाकर मर्म बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इनकी संख्या मैं तुम्हें बता देता हूँ और इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे की। तो सद्घ प्राणहर मर्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 19, कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं 33, विशल्य घन मर्म होते हैं 3, वैकल्यकर मर्म होते हैं 44 एंड रुजाकर मर्म होते हैं 8। टोटल नंबर ऑफ मर्म यहाँ पर भी 107 ही होंगे, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो बस आज की वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट इसके बाद डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।